हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक के अंदर जैसा कि आप जानते हैं हम करवा रहे हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब, और इस यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब को ही आप क्या बोलते हैं, टू फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसके अंदर मैं आप लोगों को दो टाइप पहले से करवा चुका। जिसमें फर्स्ट जो टाइप थी, उस फर्स्ट टाइप के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है वर्ब, उसके बाद में आती है टू फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सेकंड जो मेरी टाइप थी, उस सेकंड टाइप के अंदर मैंने आपको करवाया सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में टू फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद में कोई अदर ऑब्जेक्ट आता है तो वो। आज देखने वाले हम टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। इस टाइप नंबर 3 और 4 के अंदर हम देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। इस टाइप नंबर 3 के अंदर आपने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ देखा, जिसमें क्या बोला, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नोट और इसके बाद में टू फॉर्म और इसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट। देखिएगा एक एक एग्जाम्पल को करते हैं और हर चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, मैंने उससे न जानने के लिए प्रार्थना की। अब आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के लास्ट की जो साउंड है वो साउंड देखिएगा। लास्ट में साउंड क्या है, की, यानी कि ई की साउंड है, और लास्ट में ई की अगर साउंड है तो वो पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस आप चाहे किसी भी सेंटेंस का आप बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, क्या है, आई। अब इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, प्रार्थना करना। और प्रार्थना करना के लिए कल भी मैंने आपको बताया था, एक तो प्रार्थना हम भगवान से करते हैं, तो भगवान से जो प्रार्थना करेंगे उसको तो क्या बोलेंगे, प्रे। और एक अगर किसी इंसान से आप कोई याचिका करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई रिक्वेस्टेड। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, यानी कि हिम या फिर हर। आई रिक्वेस्टेड हिम या हर। अब क्या लगाना है आपको, नॉट। फिर इसके बाद में क्या लगाओगे, टू फॉर्म। तो टू फॉर्म क्या है इसमें, मतलब यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, और जाना के लिए बोलोगे गो, तो उससे पहले क्या लगाना है, टू गो। ठीक है, तो क्या हो गया सेंटेंस, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू गो। मैंने उससे न जाने के लिए प्रार्थना की। नेक्स्ट देखिएगा, उसने लड़कों को धूम्रपान न करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो बनाइएगा सेंटेंस। अब सबसे पहले है सब्जेक्ट उसने, तो यानी कि ही लगा सकते हो या शी लगा सकते हो, तो मैंने लगाया ही। अब इसके बाद में वर्ब क्या है, प्रोत्साहित करना, यानी कि एनकरेज, तो ये लीजिए एनकरेज्ड। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगानी है, प्रोत्साहित किया। अब इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, लड़कों को, तो ये लीजिए ही एनकरेज्ड द बॉयज। फिर लगाना है नोट। इसके बाद में टू फॉर्म, तो टू फॉर्म क्या है इसमें, धूम्रपान करना, तो क्या कहोगे, नॉट टू स्मोक। ठीक है, ये लीजिएगा साथियों, ही एनकरेज द बॉयज नॉट टू स्मोक। उसने लड़कों को धूम्रपान न करने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सेंटेंस है, मैंने उनसे शोर न करने के लिए कहा। तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट आई। अब इसके बाद में क्या है, मेन वर्ब, तो मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब क्या है इसमें, शोर करना। ठीक है, सॉरी इसमें क्या है, कहा, तो कहने को आप क्या बोलोगे, आस्क्ड। ठीक है, ASKED। वैसे आस्क जो होता है, इस आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, लेकिन जब आप किसी को कुछ कहते हैं ना, तो उसके लिए भी आप आस्क काम में ले सकते हो। ठीक है, या फिर टोल्ड कह सकते हो, आपकी मर्जी। तो देखिए, आई आस्क्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइज। ठीक है, आई आस्क्ड देम नोट टू मेक ए नॉइज। नेक्स्ट देखो, मैंने उसे
तार न छूने की चेतावनी दी। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, अब इसके बाद में वर्ब है, ये क्या है, चेतावनी देना यानी कि वार्न्ड। ठीक है, आई वार्न्ड हिम या फिर हर नॉट टू टच वायर्स। ठीक है, नॉट टू टच वायर। आई वार्न्ड हिम और हर नॉट टू टच वायर, मैंने उसे तार न छूने की चेतावनी दी। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा टाइप नंबर 3 के बारे में, जिसके अंदर आपको केवल ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करवाते हुए हमें एग्जाम्पल बनाने हैं। आप देखिएगा, बात करते हैं टाइप नंबर 4 के। टाइप नंबर 4 है, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा और इस स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद में वर्ब है, इसके बाद में देखो QW। QW का मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो WH वर्ड होते हैं वो। ठीक है, इसके बाद में टू फॉर्म और इसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट अगर बचा है तो वो। देखिएगा सेंटेंस क्या है, मैं जानता हूं इस सवाल को कैसे हल करें। तो हमें तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, जानना, क्या बोलोगे, नो। ठीक है, आए नो। अब क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कैसे, और कैसे को क्या बोलोगे, हाउ। ठीक है, फिर क्या लगाना है, टू फॉर्म, तो टू फॉर्म क्या है इसमें, हल करना, और हल करना को क्या बोलोगे आप, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, सम, SUM। आई नो हाउ टू सॉल्व दिस सम या दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं जानता हूं इस सवाल को कैसे हल करें। नेक्स्ट देखो, हमने निर्णय लिया कि पिकनिक के लिए कहाँ जाएं। तो देखिए, सबसे पहले इस सेंटेंस को करिएगा, हमने निर्णय किया, तो क्या कहोगे, वी डिसाइडेड। ठीक है, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई। अब क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कहाँ, और कहाँ के लिए वर्ड क्या काम में लेओगे, वेयर। ठीक है, इसके बाद में टू फॉर्म, तो यहाँ पे फॉर्म क्या है, जाना, और जाना के लिए क्या, गो, यानी कि टू गो। वी डिसाइडेड वेयर टू गो फॉर द पिकनिक, फॉर द पिकनिक। नेक्स्ट देखिए, उसने मुझसे पूछा कि यहां फिर कब आना है। तो देखो, सबसे पहले इसको करोगे, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड। ठीक है, ही आस्क्ड मी। अब इसके बाद में क्या करना आपको, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कब आना है, तो कब के लिए क्या करोगे, व्हेन। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हेन। अब इसके बाद में टू फॉर्म, तो टू फॉर्म क्या है यहाँ पे, आना, और आना के लिए क्या कहोगे, टू कम हियर अगेन। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हेन टू कम हियर अगेन। उसने मुझसे पूछा कि यहाँ फिर कब आना है। नेक्स्ट देखो, मुझे नहीं मालूम है कि कार कैसे चलाते हैं। तो देखो, ये जो सेंटेंस है, मुझे नहीं मालूम, तो क्या करोगे, मुझे के लिए सब्जेक्ट क्या है, आई। अब इसमें वर्ब, तो वर्ब क्या है, जानना, तो जानना के लिए मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नहीं मालूम, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, यानी मुझे नहीं मालूम। अब क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कैसे, क्या लगाओगे, हाउ। फिर इसके बाद टू फॉर्म, तो लगाओ टू ड्राइव ए कार। ये लीजिए, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार,
मैं नहीं जानता या मुझे नहीं मालूम कि कार कैसे चलाते हैं। नेक्स्ट देखो, क्या आप जानते हैं कि खाना कैसे पकाते हैं। तो अब देखो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर आपने देखा क्या आप जानते हैं। सेंटेंस की टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो इसको कैसे बनाओगे, डू यू नो, डू यू नो। ये सेंटेंस तो इतना तो ऐसे हो गया। अब क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कैसे, ये लो, हाउ। फिर टू फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, टू कुक ए फूड। ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। डू यू नो हाउ टू कुक ए फूड, क्या आप जानते हैं कि खाना कैसे पकाते हैं। बताइएगा दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को ये टाइप 3 के बारे में और टाइप 4 के बारे में बताया, ठीक है। एक बार अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में एक ही क्लास के अंदर जितनी भी टाइप आप लोगों को मैंने करवाई वो सारी की सारी जो टाइप है वो एक क्लास के अंदर इंक्लूड करूंगा आपके लिए, ताकि उस क्लास को देखने के बाद आपको किसी तरीके की कोई टेंशन ना रहे, ठीक है। वो जो वीडियो होगा वो वीडियो हो सकता है अपना बड़ा हो, वो कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बताइएगा ये जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर वाकई में ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।